आप अपना YouTube, फेसबुक या सोशल मीडिया अकाउंट को हैक होने से बचाना चाहते हैं तो हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट ज़रूर देखें। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष टुडे और मैं हूं कृष्णा। दोस्तों इस समय पब्लिक जो साइबर ठगी की शिकार होती है, कुछ लोग फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन भी ठगी के शिकार होते हैं। तो इस समय हम गोरखपुर में साइबर थाने पे मौजूद हैं और इस समय हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि आप किस तरीके से साइबर की ठगी से बच सकते हैं। और जो पब्लिक इस समय साइबर ठगी की शिकार होती है तो कौन सा ऐसा कुछ आप पब्लिक को अवेयरेंस करेंगे कि पब्लिक उस साइबर ठगी से बच सके। पहली चीज़ तो ये कि आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं वो साइबर क्राइम ही हो रहे हैं। और पब्लिक प्रॉब्लम इस चीज़ की है कि वर्चुअल दुनिया में पब्लिक हर चीज़ पर यकीन कर लेती है। गूगल से कोई भी चीज़ सर्च करती है तो सोचते हैं कि जो भी गूगल बता रहा है, जानकारियाँ जो उनको गूगल से मिल रही हैं वो सारी सही है। तार्किक रूप से आदमी उस चीज़ को जज नहीं करता है कि वो सही हो सकती है, गलत हो सकती है। तो पहली चीज़ तो हम यही कहेंगे कि आप गूगल से सर्च कीजिए, भाई जानकारियाँ वहीं से मिलती हैं, लेकिन आप हर एक टॉपिक को देखिए कि वो सही है कि गलत है। जैसे गूगल पे आप कस्टमर केयर का नंबर सर्च करते हैं तो पहली हैबिट ये छोड़िए, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से कस्टमर केयर के नंबर दीजिए, कॉल कीजिए। जैसे फ्लिपकार्ट हुआ, अमेज़न हुआ, जनरली लोग ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर कैंसिल होते हैं तो रिफ़ंड के लिए वो गूगल से नंबर निकालते हैं और वहाँ ठगी का शिकार होते हैं। एक चीज़ और हम लोगों की इस टाइम जो बहुत ज़्यादा हो रहा है वो लोन ऐप्स के थ्रू फ्रॉड हो रहा है कि लोग 2,000-4,000 रुपये ऑनलाइन लोन लेने के चक्कर में, 2,000-4,000 रुपये के चक्कर में अपना पूरा का पूरे मोबाइल का डाटा एक्सेस सामने वाली लोन कंपनी को प्रोवाइड कर देते हैं, जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं, आरबीआई की गाइडलाइंस के थ्रू वो काम भी नहीं कर रहे हैं, इल्लीगल हैं और उन पे भी हम लोग नकेल कस रहे हैं। अभी आरबीआई ने 150 के लगभग ऐसे लोन ऐप्स को बैन भी किया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोन ऐप्स हैं जो गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद हैं, उन पर भी कार्रवाई चल रही है। तो पहली चीज़, आप लोन ऐप पर अपने डाटा का किसी को भी ऐप को आप परमिशन देते हैं तो आप ये देखिए कि वो परमिशंस जो ले रहे हैं, क्या वो परमिशन उनके लिए कारगर है, फ़ायदेमंद है कि नहीं है। मालूम चलता है कि आप सब चीज़ पे अलाउ कर देते हैं, गैलरी का एक्सेस आपका उनके पास आ जाता है, फिर वो ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। फेसबुक और इंस्टा पर भी फ्रॉड जो हो रहे हैं, लोग जिन लोगों को नहीं जानते हैं वर्चुअल दुनिया में हाय हेलो के चक्कर में उन लोगों से जुड़ जाते हैं। जिनको आप पर्सनली जानते हो या मिले हों उन्हीं की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी चाहिए, अननोन लोगों की नहीं। दूसरी चीज़ ये मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो भी शेयर करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, वो आप लिमिटेड मात्रा में शेयर कीजिए। आप चोरियाँ भी आजकल इनके थ्रू हो रही हैं कि आप अगर बाहर मुंबई जा रहे हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ फ़ोटो डाल रहे हैं कि हाँ हम लोग मुंबई टूर कर रहे हैं, तो चोर जान रहा है कि आपका घर खाली है, भाई आप उसको इनडायरेक्ट रूप से इनवाइट कर रहे हैं, तो भाई चोरी तो होगी ही। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यूट्यूब चैनल हैक होने की भी बहुत ज़्यादा कंप्लेन आते हैं हमारे पास। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप यूट्यूब यानी जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं और जो आपका ईमेल अकाउंट है उसको आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन के थ्रू सेव कीजिए। अगर आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन करके रखा हुआ है तो आपका पासवर्ड एक बार अगर कमज़ोर भी है तो वो परमिशन के लिए आपके पास ही आएगा, तो वहाँ आपका चैनल हैक होने से या आपका जो फेसबुक है, इंस्टा है, वो हैक होने से बच जाएगा। एक चीज़ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे क्लोन अकाउंट्स आजकल बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। जैसे मेरी ही फेसबुक आईडी उठाई, मेरी ही फ़ोटो लगाई और एक नया अकाउंट बनाकर मेरे जितने फ्रेंड्स हैं सबको रिक्वेस्ट भेजी गई और उनसे पैसे की मांग की जाती है। तो उन क्लोन अकाउंट्स को बहुत लोग इग्नोर भी करते हैं, जानते हैं कि ये फ्रॉड है, लेकिन कुछ लोग तो भी पैसा दे देते हैं। तो मेरा सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप तुरंत आपको ये पता चल जाता है कि वो फ्रॉड अकाउंट है तो आप उस पर रिपोर्ट करें somebody I know करके, और उसके बाद आपका फ्रेंड है तो फ्रेंड पे करके करें, और अगर आपकी ही क्लोन आईडी बनी है तो आप उस पर जाकर मी करके रिपोर्ट करेंगे तो आईडी फेसबुक 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाता है, वो आईडी डीएक्टिवेट कर देता है। एक हमारे यहाँ इस टाइम जो फ्रॉड चल रहा है सेक्सटॉर्शन का, सेक्सटॉर्शन में ये होता है कि अक्सर लोग जो फेसबुक पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, लोग महिलाओं की आईडी बनाकर उनसे हाय या हेलो किया जाता है। उसके बाद कुछ टाइम बाद बात करने के बाद वो उनसे व्हाट्सएप नंबर लेती हैं और फिर उसके बाद उनसे
सेडिसिव कॉल करती हैं, यानी अपनी न्यूड वीडियोस दिखाती हैं और फिर उनका ही रिकॉर्ड उनको उकसाती हैं और फिर उनका ही वीडियो रिकॉर्ड करके उनको भेजती हैं। फिर ब्लैकमेल किया जाता है, हालांकि वो पर्सन महिला ना होकर वो स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू वो वीडियो चलता है और आदमी को लगता है कि वो ओरिजिनल वीडियो है और उसके बाद फिर आदमी डर के मारे पैसा पे करना, अपनी सामाजिक छवि को बचाने के लिए पैसा पे करना शुरू कर देता है। तो यहाँ भी यही इसीलिए कहा जा रहा है कि अननोन लोगों से आप बात मत कीजिए। अगर आप करते भी हैं तो वहाँ ये है कि आप अपनी अगर प्रोफाइल लॉक करके रखें, वो अननोन फ्रेंड है, तो भी आप बच सकते हैं। सर ये बताइए कि लगभग एक महीने में कितने क्राइम के केस आपके पास आ जाते हैं, और जो केस आते हैं तो क्या युवा के केस ज़्यादा आते हैं या किस एज के लगभग केस आपके पास ज़्यादा आते हैं? हमारे पास लगभग हर वर्ग के केस आते हैं। वो लड़कियों के भी केसेस आते हैं, जैसे हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये पहल शुरू की है साइबर अवेयरनेस के लिए, महिलाओं के लिए भी उन्होंने महिला साइबर हेल्प डेस्क स्टार्ट किया है। हर थानों में भी अब साइबर हेल्प डेस्क खुल गया है। उसका कारण ही यही है कि आजकल जो क्राइम्स जो हो रहे हैं वो साइबर स्टॉकिंग हुई, साइबर बुलिंग हुई, महिलाओं पहले लड़के पीछा करते थे लड़कियों का, आजकल वो फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए लड़कियों का पीछा करते हैं कि फेसबुक के ज़रिए उनकी सोशल एक्टिविटीज़ पर नज़र रखते हैं, उनको बुली करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके के मामले भी हमारे पास आते हैं और लोगों को अवेयर भी किया जाता है, जानकारियाँ भी उनको दी जाती हैं। मेरा नाम योगेश कुमार शुक्ला है। हमारे बड़े भाई के नाम से क्रेडिट कार्ड SBI बैंक में चलता है, तो वो क्रेडिट कार्ड हमने ब्लॉक कर रखा था, लेकिन कल हमारे पास एक मैसेज आया कि इतना अमाउंट आपके खाते से डेबिट कर लिया गया है। तो हमने टोल फ्री नंबर पे फ़ोन किया, तो जो गूगल पे टोल फ्री नंबर मिला, तो उसके बाद उन्होंने प्रोसेस शुरू कराया कि ये प्रोसेस करिए, आपका अनब्लॉक कर दिया गया है कार्ड। और उसके बाद हम प्रोसेस करते गए और उसके कार्ड का नंबर और OTP दिए, जिसके बाद उन्होंने कल ही हमारे खाते से 1,70,827 रुपये निकाल लिए। ये कल कितने बजे की घटना है सर? 3:15 के करीब आया और 4:14 पर ये ट्रांजैक्शन हुए हैं, सभी जितने हैं शाम को 4:14। हमारे साइबर सेल एक्सपर्ट इस पर कड़ी मेहनत करते हैं और इस मेहनत का नतीजा होता है कि आपकी हैक की हुई यूट्यूब, फेसबुक ID आपको वापस मिल जाती है। इसके लिए साइबर थाना आपकी पूरी मदद करता है और इस थाने में तैनात एक एक व्यक्ति अपनी भूमिका का पूरा निर्वहन करता है और आपको सचेत करता है कि आपके मोबाइल पर आए हुए OTP का गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए आप सावधान हो जाइए और लोगों को भी सावधान कीजिए ताकि आपके आसपास ऐसी घटना ना हो सके। सुहानी चित्रांश के साथ कृष्णा चतुर्वेदी, निष्पक्ष टुडे ब्यूरो रिपोर्ट।